ओम शांति। आज जो हम सुना रहे हैं वो आपको पूरा सुनने के बाद आपको भी बहुत बड़ा आश्चर्य लगेगा और समझने के लिए जिंदगी में एक बहुत बड़ी सीख भी मिलेगी। आज ये हम सुना रहे हैं कि दूसरे के बच्चे को अडॉप्ट करने के कारण, माना अपना गोद का बच्चा बनाने के कारण हुआ उनको आजीवन कारावास। कैसे, इस बात को स्पष्ट करने के लिए थोड़ा सा मैं सुना रहा हूं कि मैं भारत और नेपाल में लगभग 100 से ऊपर जेलों में जाकर कारावासियों को सुधारने का कार्यक्रम दिया और इसी के दौरान एक जेल में कार्यक्रम देते हुए यही घटना हमारे सामने आई जो आपको हम सुना रहे हैं। और पहले इस बात को आपको स्पष्ट कर देते हैं कि एडॉप्शन माना जैसे किसी का अपना बच्चा नहीं होता है और दूसरे किसी के संतान को अगर स्व इच्छा से उनको पालने के लिए दे देते हैं तो वही बच्चा को जैसे वो एडॉप्ट करते हैं, जैसे उनका अपना गोद का बच्चा बना लेते हैं और वो बच्चा उनको माता पिता मानकर वो चलते हो, उस परिवार का उस घर का वो बच्चा होकर चलते हो, उसी को ही उसका गोद का बच्चा माना जाता है। इस प्रकार से कोई पति या पत्नी के संबंध में भी अडॉप्शन हो सकता है। इस प्रकार से किसी भी संबंध में भी कोई अडॉप्शन होता है, उसकी विधि अगर सही नहीं होती है तो परिणाम बहुत भयानक हो सकता है। कैसे, एक जेल में कार्यक्रम देते हुए यही घटना हमारे सामने आई जो आपको हम सुना रहे हैं। एक कारागार में कार्यक्रम देते समय हमने जो देखा कि जेलर साहब ने एक कैदी को अपना सहयोगी कर्मचारी बनाकर रखा और कार्यक्रम पूरा होने के बाद जेलर साहब ने उस सहयोगी कर्मचारी का परिचय देते हैं कि वास्तव में इसका कोई दोष नहीं है, लेकिन इसका आजीवन कारावास हो गया। तो फिर हमने पूछा ऐसे कैसे? फिर जेलर साहब ने बताया कि उसने किसी का बच्चा को अपना गोद का बच्चा बनाया था, यही उसका दुर्भाग्य हो गया और उसकी पत्नी भी यहीं है, महिला कारावास में है। पति पत्नी दोनों को कारावास हो गया। हमने पूछा एक बच्चा को गोद का बच्चा बनाने से इतना बड़ा केस हो सकता है क्या? फिर आगे वो डिटेल्स करके बताया कि उसका कोई अपना बच्चा नहीं हो रहा था और उसके गांव में एक फैमिली किराए पर रहते थे, लेकिन अचानक उसका पति शरीर छोड़ दिया और उसकी पत्नी को 3 बच्चे थे, छोटे छोटे तीनों ही बेटे थे, लेकिन उनका कोई इनकम सोर्स नहीं था। वो इतनी गरीब हो गई जो गांव में भीख मांग कर वो जीते थे, लेकिन 3 बच्चों को पालना उसका कठिन हो गया था और उनका भी कोई अपना बच्चा नहीं हो रहा था, उनको भी एक बच्चे की जरूरत थी। तो अपना छोटा बच्चा को वो पालने के लिए उसके पर छोड़ कर जाते हैं। उस बच्चा को उन्होंने अडॉप्ट करते हैं, माना अपना गोद का बच्चा बनाते हैं, अपना बनाकर उनको परवरिश कर रहे थे और उसके बाद वो लोग भी उस गांव छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन क्या हुआ, वो बच्चा थोड़ा बड़ा होने के बाद इतना चंचल हो गया जो उनको कंट्रोल करना ही कठिन काम हो गया। एक दिन क्या करता है, वो बच्चा किसी की गाड़ी में पत्थर फेंक कर शीशा तोड़कर आ जाते हैं और उस घर वालों ने फिर कंप्लेन लेके इसके पास आते हैं। तो उस बच्चा को सुधारने के लिए, थोड़ा पनिशमेंट देने के लिए वो छत के ऊपर ले जाकर दोनों हाथ पीछे करके बांध के उसको धूप में रख दिया और उसके पड़ोसी ने कहीं से वो देख लिया और पुलिस पर कंप्लेन कर दिया। और पुलिस आकर जब देखते हैं कि छोटा बच्चा को पीछे हाथ में बांधकर छत के ऊपर धूप में खड़ा कर दिया, पहले उसकी मां को थाना में ले जाते हैं और उनको केस भी हो गया और बच्चा को इस प्रकार से पनिशमेंट करने के कारण उनको जेल भी हो गया। और उसके बाद जब ये पता चला कि उनका यह अपना बच्चा नहीं है, वो गोद में लिया हुआ बच्चा है, लेकिन ये बच्चा किससे गोद में लिया हुआ था और कब लिया हुआ था उसका कोई प्रमाण ही नहीं है। और ये प्रमाण ना होने के कारण उसको पति को भी जेल हो गया और उसका प्रमाण ना मिलने के कारण एक केस बच्चा चुराने का क्राइम केस हो गया, अर्थात दोनों को आजीवन कारावास हो गया। इस प्रकार से किसी भी संबंध में कोई अडॉप्ट करते हैं, माना गोद का बनाते हैं, अगर उसका सही कोई प्रमाण पत्र नहीं होता है उसका परिणाम भी इस प्रकार से कारावास होने की संभावना हो सकती है। इसलिए कोई भी किसी को अडॉप्ट करते हैं, गोद का बनाते हैं, उसका एक पहचान पत्र होनी चाहिए। कैसे होना चाहिए, उसका उदाहरण में हम ब्रह्मा कुमारी संस्था को देते हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था के हेडक्वार्टर में या ब्रह्मा कुमारी शाखाओं में जो भी ब्रह्मा कुमारी रहता है या ब्रह्मा कुमार रहते हैं वो पूरे डेडिकेटेड हैं और जो भी डेडिकेटेड हैं वो भी एक प्रकार का एडॉप्शन जैसे हैं, मानो गोद का लिया हुआ जैसे हैं। अगर उसका सही प्रमाण पत्र नहीं होते किसी का ना किसी के बारे में जरूर कोई केस हो जाता
माना किसी का जवान बेटा हो या किसी की जवान बेटी हो, ऐसे ही घर छोड़कर कोई जा सकते हैं क्या? अगर कोई इस प्रकार से आ जाते तो किसी की ना किसी के बारे में कोई ना कोई बहाना बनाकर किसी के बारे में केस देते कि मेरा बेटा को या मेरी बेटी को उन्होंने हड़प लिया, फिर एक समस्या खड़ी हो जाती। इसीलिए जो भी ब्रह्मा कुमारी संस्था के हेडक्वार्टर में या ब्रह्मा कुमारी शाखाओं में जो भी डेडिकेटेड होकर माना समर्पित होकर जो सेवा देते हैं, उनके एक प्रमाण पत्र रखा जाता है। और उसका पहला प्रमाण पत्र जो डेडिकेटेड माना समर्पित होकर रहते हैं, उसका स्वयं का समर्पण होने का कारण और लक्ष्य, उसका एक पत्र लिखा जाता है कि मैं अपने जीवन को ईश्वरीय सेवा में लगाना चाहता हूँ और ईश्वरीय इस संस्था के जो भी नियम है वो नियमों को मैं पूरा पालन करूंगा। अगर मैं पूरा नियमों को पालन नहीं कर सकता हूं, अगर इस संस्था के विरुद्ध अगर कोई कर्म करता हूं, तो संस्था मुझे घर वापस भेज सकते हैं। इस प्रकार से उनके माता पिता के द्वारा भी एक पत्र लिख कर दिया जाता है कि मैं इस संस्था को अच्छी तरह से जानता हूं, मेरा बेटा या मेरी बेटी इस संस्था की सेवा के लिए मैं अपनी स्वेच्छा से समर्पित कर रहा हूं। और संस्था के नियमों को अगर मेरा बेटा या मेरी बेटी संस्था के नियमों को पालन नहीं कर सकते हैं और संस्था के खिलाफ अगर विकार के वश अगर कोई कर्म करते हैं, तो संस्था मेरा बेटा या बेटी को वापस मेरे पास भेज सकते हैं। इस प्रकार से दोनों पत्र जमा रहता है। इस प्रकार से प्रमाण पत्र होने के बाद कोई भी इसके खिलाफ में कोई प्रश्न कर ही नहीं सकते, माना कोई कंप्लेन कर नहीं सकते। इस प्रकार से किसी भी संबंध में कोई अडॉप्ट करते हैं, माना गोद का बनाते हैं, उसका कोई प्रमाण पत्र रखना चाहिए। अगर उसके कोई सही प्रमाण पत्र नहीं होते हैं, तो इस प्रकार से कभी क्राइम केस में भी आ सकते हैं। क्योंकि आप ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि वर्तमान जो समय है वो बहुत जटिलता से चल रहा है। अगर मेरा पिता मेरे साथ में है लेकिन उसका भी फिर भी प्रमाण चाहिए, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी हैं, अगर उसका भी प्रमाण नहीं है तो भी कोई मुश्किलात में आ सकते हैं। इसीलिए अगर गोद का भी हम लेते हैं, उसका भी कोई प्रमाण बनाकर रखना चाहिए। अगर ये सारी बातें समझ में आई, आपके संपर्क में जो भी हैं उनको इस वीडियो को शेयर करने में मदद कीजिए। ओम शांति।